हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, यानी सत्ता के 48 नियम। तो चलिए आज हम एक नया नियम देखते हैं, द रूल नंबर 37। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो आज हम देखते हैं द रूल नंबर 37। रूल नंबर 37 हमें कहता है क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल, सम्मोहन का चश्मा बनाएं। एक्चुअली जिसने भी ये ट्रांसलेट किया है वो बहुत ही वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है, या फिर गूगल में डाल के उसको ट्रांसलेशन निकाला है। ओके, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कैप्शंस जो है, इसलिए मैंने ये रॉबर्ट ग्रीन का जो कोर्स है वो जैसे उन्होंने लिखा है वैसे ही मैंने इंग्लिश में लिखा है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हिंदी में। अगर ये बुक आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए, या फिर हिंदी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी उसका मतलब समझ लीजिए। हर बार वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। हिंदी में उन्होंने कहा है कि सम्मोहन का चश्मा लगाइए, उसका मतलब ये होता है कि लोगों को शब्दों से ज़्यादा जो दिखाई देता है उसके ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी इमेज खड़ी करनी है, ऐसे प्रतीक दिखाने हैं, ऐसा एक दृश्य क्रिएट करना है कि आपको कई बार शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, प्रतीक जो होते हैं, जो चिन्ह जो होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। सपोज़ एक लड़की जा रही है, ओके, उसने लो वेस्ट जीन्स पहनी है और एक टी शर्ट पहना है, बहुत ही कमाल की हॉट लड़की है एकदम। तो उसकी तरफ आपका देखने का, जो जनरल लोग होते हैं, जो लड़के खड़े हैं, उनका देखने का नज़रिया कैसे रहेगा। अब मैं उसके ऊपर सिर्फ प्रतीक चढ़ाता हूँ। अब उसने एक वाइट कलर का एप्रन पहना है और गले में स्टेथोस्कोप है। अब उसकी तरफ देखने का नज़रिया कैसा रहेगा। आप किसी व्यक्ति से भी ज़्यादा उसकी प्रतिमाओं प्रतीक जो होते हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक आदमी है जो एक कॉमन मैन है, नॉर्मल आदमी खड़ा है वहाँ पे और नॉर्मल कपड़े पहने हैं जो सामान्य लोग पहनते हैं। अब उस आदमी की तरफ आप देखिए, और सेकंड थिंग, उसने सिर्फ लाल टीका यहाँ से यहाँ तक लगाया है। ये एक प्रतीक हो गया, एक धर्म का प्रतीक हो गया। तब उसकी तरफ देखने का नज़रिया अलग होता है। मैं आपको मेरी खुद का एक इंसिडेंस बताता हूँ। मेरा इस सब के ऊपर मतलब ये जो धर्म है, जो भगवान है, इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है मतलब मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर है, लेकिन वो मंदिर की मूर्ति में नहीं है। धर्म है, लेकिन धर्म एक जीवन शैली है, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में तुलसी की माला अगर आप पहन लो तो मतलब एक विशिष्ट पंथ के जो लोग हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं, और जब वो तुलसी की माला पहनते हैं उसके बाद वो नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, सिगरेट वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं और वो ईश्वर भक्ति में लगते हैं। भले वो अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, फिर भी इन सारी चीज़ों से अलग रहते हैं। तो उनको वारकरी कहा जाता है और उसको माळ कहा जाता है, तुलसी की माला कहा जाता है। और अगर किसी ने कहा कि अरे उसने तो माला पहन ली है, उसने तो तुलसी की माला पहन ली है, उसका मतलब ये होता है कि उसने अब शराब, जुआ, मतलब जितने भी गंदे बुरे काम माने जाते हैं समाज में, उन सबको उसने छोड़ दिया है। तो उसकी तरफ लोगों के देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब मैं कॉलेज इंजीनियरिंग ख़त्म करके जब मैं आया था, तब एज अ फैशन स्टेटमेंट, फैशन सिंबल, मैंने वो तुलसी की माला 3 राउंड करके गले में पहन ली थी, और यहाँ पे मेरा एक लॉकेट था, एक छोटा सा। तो तुलसी की माला यहाँ तक नहीं थी, यहाँ तक ही थी, सिर्फ ऐसे गले में थी। तब तो कॉलेज के दिन थे, तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते थे, और यहाँ के बम्बई के बेस्ट के कंडक्टर जो थे वो एकदम सॉलिड माने जाते थे। आपके पास टिकट अगर 5 रुपये का, और अगर आपने 100 का नोट दे दिया तो आपको बस से नीचे उतार देंगे सीधा। तो उस ज़माने में जब मैंने वो माला पहनी थी तभी मुझे ध्यान में नहीं आया, लेकिन जो मैं पहन के गया तभी कंडक्टर मुझे 100 रुपये के छुट्टे देने लगा। मैंने उसको बोला सॉरी मेरे पास नहीं, कोई बात नहीं, उसने मेरे को छुट्टे दे दिए। जब मैं
ट्रेन की लोकल के टिकट के रो में खड़ा था, तब मेरा आगे वाला एक आदमी था, उसने ऐसे पीछे देखा था, फिर नहीं, और मुझे कहा आगे आइए। मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसके बाद जब मैं घर गया तब मेरे दादाजी ने मुझे पूछा, मतलब मेरे मेरे मम्मी के घर गया तब नाना जी ने मुझे पूछा, अरे तूने क्या माला पहन ली है क्या? मैंने कहा कौन सी माला? बोले ये क्या तेरे गले में? तभी मुझे वो पता नहीं था कि ये तुलसी की माला सिर्फ वो लोग पहनते हैं, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये सब तुलसी की माला का प्रताप था, कि लोगों का बिहेवियर जो था वो चेंज हो गया था। जब वो माला देखते थे तब लोग अलग तरीके से पेश आते थे। ऑफ कोर्स वो माला मैंने उतारी नहीं और उस माला का बहुत फ़ायदा करके लिया बाद में भी, लेकिन ये भी एक प्रतीक है। अब पॉलिटिशियंस लोग देखिए वाइट कपड़े पहनते, क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग एक प्रतीक होता है, पवित्रता का एक प्रतीक होता है, और उस पवित्र रंग के पीछे वो हर तरह के गलत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि ये वाइट सफारी है, वाइट चूड़ीदार कुर्ता है, उसको बदनाम करके रखा है पॉलिटिशियंस ने। तो ये जो प्रतीक होते हैं वो कई बार आपके काम आते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत, मतलब मैं बोलता हूँ कम से कम 15 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है। तो मेरे फ्रेंड को आईआईटी में, मुंबई आईआईटी में एडमिशन मिली थी उसको, और तभी मुंबई आईआईटी में ज़बरदस्त रैगिंग चलता था, सॉलिड रैगिंग चलता था तभी। नए बच्चों को तो छोड़ते ही नहीं थे वो लोग। और ये तो इतना डर गया था, वो जाने से पहले वो इतना डर गया था कि अब मैं क्या करूँ, मेरा रैगिंग होगा, आईआईटी में एडमिशन तो मिली है। और वो हमसे छोटा था, 3 साल छोटा था हमसे, कॉलोनी में ही रहता था। तो हम लोग ने उसको, मैंने उसको बताया तू एक काम कर, तू अभी जाएगा ना आईआईटी में, जब जाएगा, हम लोग उसको छोड़ने के लिए गए थे। जब हम लोग उसको छोड़ने के लिए गए थे तब हम सारे लोगों ने लाल रंग के यहाँ से यहाँ तक, जो आरएसएस या फिर हिंदू धर्म के कट्टर प्रतीक जो है वो यहाँ से यहाँ तक हम लोग लगा के गए थे उसको छोड़ने के लिए। और उसको कहा था तू भी जब तक तू सेटल नहीं होता एटलीस्ट तब तक ये रोज़ लगाना। और मैं सच बोलता हूँ आपको, वो जो प्रतीक हम लोग ने क्रिएट किया वहाँ पे, उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसको किसी ने नहीं छेड़ा, उसका रैगिंग नहीं हुआ, क्योंकि लोग उसको, वो प्रतीक को देख के, अगर वो नॉर्मल बच्चा रहता था उसको पकड़ देते, लेकिन जो उसने लगाया तो उसके बारे में क्या लगा कि ये कट्टर हिंदूवादी है, मतलब ये आरएसएस या किसी दूसरी संगठन से जुड़ा हुआ है, अगर हम इसे तकलीफ देंगे तो हम पे बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये होती है प्रतीकों की ताकत। अगर आप जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, हिटलर का समय अगर आप देखोगे तो वहाँ भी स्वस्तिक का प्रतीक बनाया गया था, और उन प्रतिमाओं को, उन प्रतीकों को बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता था। आज ऐसे सारे प्रतीक आप जगह जगह पर देख सकते हो, जगह जगह पर। इतना क्या है, सी दिस, ये भी एक प्रतीक ही है, ये एक हमारे हिंदू धर्म का एक शिव जी का एक प्रतीक ही है। ये माला भी एक प्रतीक है। आप जो गंध लगाते हो वो भी एक प्रतीक है। औरतें जो मंगलसूत्र पहनती है, टीका लगाती है, बिंदी लगाती है, वो भी एक प्रतीक है, वो एक प्रतीक है। और तभी देखने का अंदाज, देखने का नज़रिया बदल जाता है लोगों का। तो लोग वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, याद रखिए, लोग हमेशा प्रतीकों पर ध्यान देते हैं, लोग अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं। तो आपको ऐसे प्रतीक आप में बिठाने होंगे जिसको लोग मानते हो। अब अगर आप ऐसे टीका बीका बहुत सारा बड़ा टीका लगा के सीरिया में चले जाओ, किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, तो आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। या फिर आप अगर वाइट गाउन पहन के क्रॉस हाथ में लेके, भले आप हिंदू हो, साउथ इंडिया के किसी कट्टर इलाके में चले जाओ, हिंदू इलाके में चले जाओ, तो आपको मार पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि लोग समझेंगे कि आप कन्वर्जन के लिए आए हो, क्योंकि आपका प्रतीक वो है, आपने वो आभास क्रिएट किया है। भले आप नहीं हो लेकिन आपने किया हो। तो दो बातें हमें इसमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहला कि कौन सा प्रतीक चुनना है और वो कहाँ चुनना है, हमें हमेशा हमारे लाइफ में। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो प्रतीक होते हैं ना, उसको हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल
मैंने भी कई 5-6 साल पहले एक टीका लगाना शुरू किया था। मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, वो लाल रंग का टीका लगाना अच्छा लगता था। लेकिन बाद में मैंने वो लगाना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ मैं जाता था वहाँ शायद कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होते थे, उनको वो अच्छा नहीं लगता था। तो जो भी ये प्रतीक आप चुनोगे, वो प्रतीक के बारे में आपको खुद कंफर्टेबल रहना होगा। ओके। अब देखिए, जो नई नई शादी जब होती है और नई नई मंगलसूत्र जब लेडीज़ या लड़कियां पहनती है, तब कुछ दिन उनको अनकंफर्टेबल लगता है। वो कहीं ऐसे छुपाती है, कहीं तो ऐसे अनकंफर्टेबल फील करते। क्यों? क्योंकि उनकी 25 साल की ज़िंदगी में उन्होंने ऐसे टीका, मतलब बिंदी या मंगलसूत्र पहना नहीं है, चूड़ियाँ बिड़िया पहनी नहीं है, और अचानक वो पहनने लगी है, तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जो भी प्रतीक आप अपनाओगे, उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए सबसे पहले। उससे पहले मैं कहता हूँ, जो कोर्स के पहले कहा था, कि ये इन सारी प्रतिमाओं का और प्रतीकों का जो साइंस है, उसका इस्तेमाल आपको आपके फ़ायदे के लिए करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने तुलसी की माला पहनी हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना है, शराब छोड़नी है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इनका उपयोग आप आपके मन से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। इस चीज़ को भली भांति याद रखना, और अपने लिए कुछ प्रतीक ऐसे सिलेक्ट करके रखना कि मुझे ये करना है, ये प्रतीक इस बार हमको यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी इंटरव्यू में, आईटी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अगर आप बड़ा टीका लगा के तुलसी की माला बिला पहन के जाओगे, तो और उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आपका बायोडाटा ज़बरदस्त स्ट्रांग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉमन मैन हो तो आपको फ़र्क पड़ेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में विजिबल टैटूज़ नहीं चलते, दे आर बैन इन इंडिया। मेरा कज़िन है, उसने वो मर्चेंट नेवी पे था, और मुंबई में आने के बाद एक बार उसने, तभी फैशन चल रहा था टैटू का, उसने गलती कर दी कि उसने यहाँ पे कहीं तो टैटू बनाया। उसका जॉब तो चला गया ही, अभी तो उसको नेवी में प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि विजिबल टैटू आर नॉट अलाउड इन इंडियन आर्म फोर्सेस या फिर मर्चेंट नेवी में। तो ऐसा कहीं कुछ जगह पर बैन है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, कहीं पे आप जा रहे हो, वहाँ पे आप उस स्टाइल का प्रतीक अगर आप धारण कर लोगे, तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए, इसके बारे में हम देख लेते हैं रॉबर्ट ग्रीन क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि आपको लगेगा कि अगर आप कॉरपोरेट में हैं, कहीं हैं, तो आप ये प्रतीक कैसे यूज़ कर सकते हो। क्या आपको पता है, कई बार मैंने सोसाइटी में देखा है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, अगर कोई औरत विधवा होती है, तो उसके बाद भी जो ऑफिस के लिए जाती है, वो मंगलसूत्र वगैरह पहन के जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मंगलसूत्र गले में नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि ये लड़की या ये औरत अवेलेबल है। तो आजकल औरतें हमेशा बिंदी, हस्बैंड के मरने के बाद भी टीका या मंगलसूत्र उतारती नहीं है समाज में जाने के लिए या ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि वो एक प्रतीक होता है, वो एक सुरक्षा का प्रतीक होता है कि आप अगर कुछ गलत करोगे तो इनके पीछे एक ताकत, ऐसी फैमिली की ताकत खड़ी है जो आपको तंग कर सकती है या आपको टॉर्चर कर सकती है। तो ये होती है प्रतीक की ताकत। तो अब हम देखते हैं, नेवर निग्लेक्ट द वे यू अरेंज थिंग्स विजुअली। जैसे हमने किसी लास्ट लॉ में देखा था कि राजा अगर आपको बनना है तो राजा की तरह रहना सीखो। उसी तरह से आपका जो अपीयरेंस है, उसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। चलो, मैं आपको एक बहुत ही मज़ाकिया एक बात बोलता हूँ कि चलो इमेजिन कर लीजिए, हमारे पंतप्रधान जो है, नरेंद्र मोदी हमारे पंतप्रधान जो है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर गेटअप में होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मोदी जी ने एक टी शर्ट पहनी है, फंकी टी शर्ट पहनी है और फंकी जीन्स पहना है, और यहाँ पे टैटू निकाला है और ऐसे बाल गोल्डन किए और रिबन का गॉगल लगा के घूम रहे। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? क्या ऐसे किसी आदमी को आप प्रधानमंत्री देश का सिलेक्ट करोगे? नहीं करोगे।
तो ये होती है जो आपका अपीयरेंस होता है, वो जो प्रतीक होता है उसकी ताकत। तो उसको वो जो विजुअलाइज, जो आप सामने वाला आपका पोशाक नहीं, उसमें कौन से प्रतीक है वो हमेशा ढूंढता है। ओके अगर कोई लड़की है वो यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पे टैटू या जो पिन्स लगाती है, तो हम क्या कहते हैं ये तो बहुत मॉडर्न है, ये ऐसा कहा जाता है। तो हम हमेशा सामने वाले में प्रतीक ढूंढते हैं, साइंस ढूंढते हैं, चिन्ह ढूंढते हैं। तो उसके बारे में बहुत जागरूक रहिए। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, अगर आपको चाहिए कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में बाहर की दुनिया में लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो इसके बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जागरूक नहीं, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधानी से उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, associate yourself with colors, images and symbol that communicate strong messages। जैसा मैंने तुलसी की माला के बारे में कहा, आपको पता है कि अगर आप महाराष्ट्र में या साउथ में या कहीं भी इंडिया में लगभग आप कहीं भी हो, तो ये तुलसी की माला बहुत ही पवित्र समझी जाती है। और उस तुलसी की माला से जुड़ा हुआ आदमी हमेशा विश्वसनीय माना जाता है। अगर आपको ये प्रतीक, इतना स्ट्रॉन्ग प्रतीक है ये, और ये जो प्रतीक है तुलसी की माला का, वो किसी धर्म की मतलब कट्टरपंथी नहीं दिखाता, मतलब जिसको हम कहते हैं रैडिकल हिंदू है, वो नहीं दिखाता। वो एक पवित्रता का और एक विश्वास का प्रतीक है, और हर धर्म में हर जगह पे लोग उसको सम्मान देते हैं। लेकिन वही आप अगर फॉरेन में, अमेरिका में पहनोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या। आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे, इमेजेस सिलेक्ट करोगे और सिंबल सिलेक्ट करोगे, उससे स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। क्यों? मुल्ला मौलवी है, चर्च के फादर्स है, हिंदू मंदिरों के प्रीस्ट है, वो एक पर्टिकुलर कलर और एक पर्टिकुलर सिंबल्स क्यों धारण करते हैं? उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज में जाता है, सामने वालों के मन में जाता है। आपने कभी किसी मंदिर, चर्च और या मस्जिद में से ऐसे देखा है जहाँ के जो प्रिस्ट है, मुल्ला मौलवी है, फादर है, अपने पुजारी है, वो जीन्स पहन के, लेदर का जैकेट पहन के, ऐसे बाल, ऐसे फंकी बाल करके, ऐसे मस्त टैटू वाटू निकाल के खड़े नहीं? उनको कोई मानेगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो जो कलर, सिंबल्स और जो प्रतीक है वो वहाँ पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। और ये सारे हमारे जीन्स और डीएनए में फैले हुए हैं, हमें किसी ने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कलर्स, इमेजेस एंड सिंबल्स दैट यू आर यूजिंग। नेक्स्ट, पीपल आर ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय द सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, द ग्रैंड एंड द स्पेक्टेकुलर व्हाट इज लार्जर देन लाइफ। हमारी मराठी में एक कविता है, उसकी एक पंक्ति है, कारे भुललासी वरिया रंगाला। मतलब तुम सिर्फ ऊपर ऊपर का रंग देख के इम्प्रेस क्यों हो गए? सुपरफिशियल, ये जो अपीयरेंस जो होता है, जो ऊपर ऊपर का अपीयरेंस जो होता है, उसको लोग बहुत ही टर्न हो जाते हैं, उसको लोग मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। कई बार नहीं, मैं तो कहता हूँ 100 टाइम्स ऐसा होता है। जैसे पॉलिटिशियंस है, मंदिर के पुजारी है, ये लोग है, उनका अपीयरेंस देख के ही हम उन्हें मान सम्मान देते हैं। डॉक्टर्स, स्टेथोस्कोप, अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत भीड़ है वहाँ पे, और अंदर जहाँ वहाँ जाना मुश्किल है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, आप एक एप्रन पहन लीजिए, गले में स्टेथोस्कोप डाल दीजिए, एक छोटा सा चश्मा लगा दीजिए, आपका अपीयरेंस पूरा चेंज हो गया और आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको आर्मी कैंटोनमेंट में जाना है, यहाँ पे कहीं घूमना है, आप आर्मी का अगर यूनिफॉर्म या पुलिस का यूनिफॉर्म अगर आपके पास है, तो लोग अपने आप आपको जगह देते हैं, सम्मान देते हैं, आपको प्रेफरेंस मिलता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि people are always impressed by the superficial appearance of the things, the grand and spectacle what is larger than life। वो जितना ग्रैंड और स्पेक्टेकुलर होगा उतना ही अच्छा है। लेकिन याद रखिए, इसी पॉइंट का आपको इस्तेमाल कर लेना है आपके खुद के फायदे के लिए। तो
पहले भी किसी पॉइंट में हमने देखा है कि बी इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जहाँ भी आप जाओ तो कहीं भी पहले प्रतिमाओं का और प्रतीकों का भी सोचिए उसके बारे में। जब कोई आदमी किसी कंपनी के लिए, लड़का लड़की कोई भी हो, जब इंटरव्यू की तैयारी करता रहता है तब वो कंपनी के बारे में, इतिहास के बारे में, मतलब कंपनी के जनरेशन के बारे में पढ़ता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, ये क्या है, वो क्या, सब कुछ पढ़ता है। लेकिन वो कभी कंपनी की आइडियोलॉजी के लिए आइडियोलॉजी जो होती है वो बहुत कम बार पढ़ता है। टाटा एक ऐसी कंपनी है जिनकी आइडियोलॉजी पहले दिन आपको सिखाई जाती है। उनके प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। ओके, इसमें फ़र्क है। देखिए, रूल और रेगुलेशन ये कहता है कि इस कंपनी में भ्रष्टाचार करना मना है, पैसे लेना पैसे देना मना है। लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस कंपनी का कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, नहीं करता। इन दोनों में फ़र्क है। तो आपको, जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी संस्था में जा रहे हो, तो याद रखिए आपको उनकी आइडियोलॉजी भी स्टडी करनी पड़ेगी। उनका विश्वास किस पर है, प्रतीक क्या है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना होगा। तो ये कहता है कि अपीयरेंस इज एवरीथिंग, ऑलवेज इम्प्रेस बाय द सुपरफिशियल। आप देखिए, आप एक साधु संत महात्मा है, आप किसी को फंसाते नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आपके कपड़ों से वैसा नहीं दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक फटी हुई जीन्स और एक फंकी जैकेट और ऐसे जो नए स्टाइल के बाल है जिसमें कलर किया हुआ है और ऐसे अंगूठिया ब्रेसलेट्स और टैटू बिटू निकाले, तो कौन आपको कहेगा कि आप में ये सब क्वालिटीज़ है? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सुपरफिशियली मुझे क्या दिख रहा है कि आप एक कैजुअल थर्ड क्लास टीनेजर हो, यही मुझे आपके अपीयरेंस से दिख रहा है। तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास रखने के लिए आपको उनके साथ कुछ वक्त तो बिताना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे एंट्री नहीं है आपको, तो आप कहाँ से आपकी गुण दिखाओगे? तो सुपरफिशियल, आपका कलर, सिंबल, जो कुछ भी है, अपीयरेंस, इट इज ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एक बार फिर हम देखते हैं कि क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। आप इस वीडियो में यही आपको सीख मिलेगी कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, आपका अपीयरेंस है, जो प्रतीक आप यूज़ करने वाले हो आप में, वो धार्मिक प्रतीक हो, सामाजिक प्रतीक हो, या फिर किसी पंथ या किसी सोसाइटी के प्रतीक हो। आपको पता है कि कई बार आप यूरोप में अगर देखोगे तो कई पंथ और कोई संस्थाएं होती हैं जिनके पिन्स होते हैं, ब्रोच होते हैं, जो यहाँ पे लगा के लोग जाते हैं। टाइपिन, उनकी पर्टिकुलर टाइपिन होती है। जैसे आर्मी के कंटोनमेंट्स, आर्मी के जो रेजिमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके टाई अलग होते हैं, उनकी पिन्स अलग होती है, उनके सिंबल्स अलग होते हैं। उसी तरह से धर्म, पंथ, देश, कंपनी, आइडियोलॉजी, इन सब के ऊपर पर्टिकुलर कलर्स, पर्टिकुलर सिंबल ये फिक्स होते हैं और लोगों के मन में भी फिक्स होते हैं। उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आपको उन सारे सिंबलों का यूज़ कहीं ना कहीं आपको करना है। जो हमने पिछले एक रूल में देखा था, कहीं भी ओवर मत कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, एक पर्टिकुलर ही, एक सीमित, एक बाउंड्री में रहिए, एक सीमा तक अपने आप को कंट्रोल में रखिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर खुद उसके जवाब आपको दूंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरे नोट्स ले सकते हो। नाउ विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।